रिएक्ट करना बंद करो। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, यह एक ऐसी सलाह है जो अगर तुमने सच में समझ ली तो हो सकता है आज के बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। मैं नेपोलियन हिल हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने हज़ारों सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग को स्टडी किया है। मैंने देखा उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमेशा नहीं था, उनके पास अनलिमिटेड पैसा भी नहीं था, लेकिन एक क्वालिटी हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन थी। वो अपनी इमोशंस के गुलाम नहीं थे, वो हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते थे, वो रुकते थे, सोचते थे और फिर डिसीजन लेते थे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सुबह उठते ही अगर किसी का एक मैसेज तुम्हारा मूड ख़राब कर दे, इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखकर तुम अपनी लाइफ को बेकार समझने लगो, या किसी के सिर्फ एक कमेंट से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाए, तो सच बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या दूसरों के एक्शंस तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं? आज का इंसान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक भी। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दे, रिएक्शन। कोई सोशल मीडिया पर कुछ बोल दे, रिएक्शन। कोई फैमिली मेंबर डांट दे, रिएक्शन। बॉस कुछ कह दे, रिएक्शन। हर जगह रिएक्शन। और जब तुम्हारी आदत सिर्फ रिएक्ट करने की बन जाती है, तब तुम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे खो देते हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जवान लड़का मेरे पास आया। उसने कहा, सर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं और बाद में मुझे रिग्रेट होता है। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हारे घर के दरवाजे पर कचरा फेंक दे तो क्या तुम उस कचरे को उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजाओगे? वो हैरान होकर बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर लोग जब अपना गुस्सा, अपनी नेगेटिविटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं, तो तुम उसे अपने दिमाग के अंदर क्यों रख लेते हो? उसी दिन उस लड़के को समझ आ गया, प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम उसका रिएक्शन था। याद रखना, दुनिया में तुम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम लोगों की सोच कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, वो है तुम्हारा रिस्पॉन्स। और यही रिस्पॉन्स तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। अगर तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो तो दुनिया तुम्हें रोज़ तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाओ तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, इमोशन बहुत बुरा लीडर है, लेकिन बहुत अच्छा सर्वेंट है। जिस दिन तुम इमोशंस को लीड करने दोगे, उस दिन तुम गलत डिसीजंस लोगे, गलत लोगों पर ट्रस्ट करोगे, गलत जगह गुस्सा करोगे और बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। लेकिन जिस दिन तुम इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन डिसीजंस लॉजिक से होंगे और वही डिसीजंस तुम्हारी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। मैं चाहता हूँ आज के बाद जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत देना, बस 5 सेकंड्स के लिए रुकना, खुद से एक सवाल पूछना, क्या जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मेरी ईगो को सेटिस्फाई करेगा? अक्सर तुम देखोगे कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ईगो बोल रही थी, तुम्हारा फ्यूचर नहीं। और जो इंसान ईगो की जगह फ्यूचर को चुन लेता है, उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रिएक्शन को कंट्रोल करना सिर्फ गुस्सा रोकना नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल छुपा है जो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान को आम लोगों से अलग बनाता है। और जब तुम इसे समझ जाओगे, तब तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अब अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार सिर्फ एक गुस्से ने एक रिलेशनशिप तोड़ दिया? कितनी बार सिर्फ एक जल्दबाजी में दिया गया जवाब एक अपॉर्चुनिटी छीन गया? कितनी बार सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन तुम्हें महीनों तक रिग्रेट करवाता रहा? देखा, इंसान को बर्बाद करने के लिए हमेशा कोई बड़ा एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक गलत रिएक्शन ही काफ़ी होता है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक इनविजिबल पावर होती है। उस पावर का नाम है पॉज। वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, सिचुएशन को समझता है, फिर एक्शन लेता है। और यही डिफरेंस एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच की लाइन खींच देता है। याद रखना, जब तुम रिएक्ट करते हो तब तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी इमोशंस डिसीजन लेती हैं। लेकिन जब तुम रुकते हो तब तुम्हारी विजडम बोलती है।
और विजडम कभी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेती। एक और बात, जिंदगी तुम्हारी पेशेंस को बार बार टेस्ट करेगी, कभी किसी दोस्त के थ्रू, कभी किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, कभी किसी स्ट्रेंजर के थ्रू और कभी तुम्हारी खुद की फेलियर्स के थ्रू। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम कब आएगी, क्वेश्चन ये है जब प्रॉब्लम आएगी तब तुम कौन बनोगे? वही पुराना इंसान जो हर बात पर टूट जाता था, या वो नया इंसान जो हर बात पर टूट जाता था, या वो नया इंसान जो हर चैलेंज को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता है? एक शेर हर कुत्ते के भौंकने पर नहीं रुकता, उसे पता होता है अगर हर आवाज़ का जवाब देने लग गया तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम भी वही शेर हो, बस तुम्हें अपनी वैल्यू याद दिलाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया ने हमें एक बुरी आदत सिखा दी है, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट ओपिनियन, इंस्टेंट एंगर, इंस्टेंट कंपैरिजन। लेकिन नेचर को देखो, बीज आज बोया जाता है, पेड़ कल नहीं बनता, नदी कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी समंदर तक पहुंच ही जाती है। सूरज भी अपने समय पर ही निकलता है। नेचर हमें सिर्फ एक लेसन सिखाती है, जो चीज़ महान होती है वो कभी जल्दबाजी नहीं करती। आज से एक नया रूल बनाओ, कोई इंसल्ट करे स्माइल, कोई इग्नोर करे मूव ऑन, कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे अपनी मेहनत और बढ़ा दो, कोई तुम्हारी बुराई करे अपना कैरेक्टर और मजबूत बना दो। याद रखना, तुम्हारा बेस्ट रिवेंज कभी गुस्सा नहीं होता, तुम्हारा बेस्ट रिवेंज तुम्हारी सक्सेस होती है। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी अचीवमेंट्स देखकर चुप हो जाएंगे और उस दिन तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी तरफ से जवाब देगी। मैं अपनी बात एक आखिरी मैसेज के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को अपना सर्वेंट बना लिया और अपने पर्पस को अपना मास्टर, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस करना, आज मैं किसी भी सिचुएशन को अपनी पीस चुराने नहीं दूंगा, मैं किसी भी इंसान को अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करने दूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा और फिर मैं वही एक्शन लूंगा जो मेरे फ्यूचर को मजबूत बनाए। याद रखना, कमज़ोर लोग अपनी इमोशंस के हिसाब से जीते हैं, मजबूत लोग अपने पर्पस के हिसाब से। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करके अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे या फिर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करके एक ऐसी ज़िंदगी बनाओगे जिस पर एक दिन तुम खुद गर्व कर सको। आज से रिएक्ट करना बंद करो, सोचना शुरू करो और देखना, तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे नहीं, अंदर से पूरी तरह बदलना शुरू हो जाएगी।